मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि बागवानी विभाग और टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने मिलकर 32वें मैंगो मेले का आयोजन किया है, जो कि 3 दिन का एक प्रोग्राम था, जो कि 4, 5, 6 जुलाई को यादविंद्रा गार्डन पिंजौर में इस मेले को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मेले में न केवल हरियाणा बल्कि उत्तर प्रदेश और जो हमारे दूसरे पंजाब, हिमाचल, वहाँ के भी किसान इस मेले में शामिल हुए और उन्होंने लगभग 250 के आसपास की आम की किस्में इस मेले में प्रदर्शित की। बागवानी विभाग ने पूरे हरियाणा राज्य से किसानों के नॉमिनेशंस मांगे थे, जो कि आम के अच्छे ग्रोवर हैं ज़िले में। तो कुल 23 नॉमिनेशन प्राप्त हुए थे बागवानी विभाग को, जिसमें से 11 नॉमिनेशन यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के थे और केवल 9 लोगों का चुनाव उसमें किया जाना था। उन 9 में से 5 जो किसान थे वो ज़िला यमुनानगर के थे जिनका चुनाव हुआ इस मेले में। किस आधार पे? क्योंकि उन किसानों ने जो टेक्नोलॉजी यूज़ की, हाई डेंसिटी प्लांटेशन की, नई वैरायटीज़ की, ग्रेडिंग, पैकिंग, नई मशीनरी, इस टाइप के जो कंपोनेंट्स थे उनके आधार पे उन किसानों का चयन किया गया, जिन 11 लोगों ने नॉमिनेशन किया उनमें से। और जो बेस्ट मिले वो 5 किसानों को 32वें मैंगो मेला के समापन समारोह पे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी द्वारा, जो कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं हेरिटेज एंड टूरिज़्म डिपार्टमेंट के, उन द्वारा उन किसानों को सम्मानित किया गया। किसानों को 11,000 रुपये की पुरस्कृत राशि, एक शील्ड और एक सर्टिफिकेट उनको दिया गया इस मौके पे। और वो किसान ना केवल उनका मोटिवेशन उनका बढ़ा, बल्कि उन्होंने मुझे ये भी अपना साझा किया अपनी बातें कि इस समारोह में आने से उनको बहुत मोटिवेशन मिला है और वो इस आम की खेती को और ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे और अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। नए बाग लगाने पे जो अच्छे किसान सब्जियों की खेती करते हैं, या मशीनें जो किसान को चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में लेबर की शॉर्टेज है, तो सभी मशीनें जो बागवानी में प्रयोग होती है उस पर बागवानी विभाग 40 से 50% का अनुदान राशि किसानों को देता है। जिन 5 किसानों की मैं बात कर रहा हूँ जिनका चुनाव अभी हुआ है इस मैंगो मेले में, उनको पुरस्कृत किया गया है, उसमें से एक अलावी सिंह जी हैं मादलपुर गांव के, जिन्होंने अभी पीछे एक हाइड्रोलिक मशीन खरीदी है, जिससे कि आम की जो हार्वेस्टिंग है और उसकी जो कटाई छटाई उसका कार्य काफ़ी आसान हो जाता है, जो कि करीबन 23 लाख रुपए की मशीन है। और उसके ऊपर बागवानी विभाग ने उनको 50% सब्सिडी, करीबन 9,80,000 रुपये की सब्सिडी बागवानी विभाग ने उनको दी है। तो इस तरह की जो मददें हैं किसानों को निरंतर बागवानी विभाग दे रहा है और किसानों की मदद के लिए हमेशा उनके साथ खड़ा है। कई किसानों ने मेरे को अपने दिल की बात कही कि हमें नहीं पता था कि हमें यहाँ पे इतना सम्मान मिलेगा और इस तरह का भव्य समारोह यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। यदि उनको पता होता तो वे अपनी फैमिली को भी साथ लेके आते इस फंक्शंस में। तो ये उन्होंने मुझे ज़रूर बताया। जी, मेरा नाम अलावी है, मैं गांव मादलपुर का निवासी हूँ। हम ये आम मेले में पिंजौर पे गए थे एंट्री करके। तो इसमें कई किसानों को रिकग्नाइज़ करा जाता है अपने काम के लिए, अपने फार्मिंग के लिए। तो हम अभी आम का बाग देख रहे हैं। मैं आम की खेती करता हूँ, तो उसमें सर के मदद के साथ कई नई टेक्निक हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि हम अपनी एफिशिएंसी और स्पीड बढ़ा सकें और अपने प्रोड्यूस की क्वालिटी भी बढ़ा सकें। तो ये उसमें से अपने आम के सैंपल लेके गए थे और वहाँ हमने पेश करे थे। सर, बात करें आम की, तो कौन सा आप आम उगा रहे हैं, क्या डेवलपमेंट करी है और क्या क्वालिटी में फ़ायदा देखते हैं? अभी तो जी हमारा फ़िलहाल तो लगड़ा, चौसा, रामकेला और दशहरी के आम हैं। अभी आने हम सर के साथ काम कर रहे हैं अब काफ़ी नई वैरायटियाँ लगाने के लिए, जैसे कि अमरपाली हो जाए, केसर। तो हम जैसे जो पुरानी ऑर्चर्ड्स हैं जो ज़्यादा बड़े हो गए हैं उनको रिप्लेस करें और धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी से उनकी रिजुविनेशन करें और हाई डेंसिटी फार्मिंग की तरफ जाएँ अब। तो आपको किस नाम जो मिला, कौन से आम के ऊपर मिला? ये जी एक जहाँ मेरी अंडरस्टैंडिंग है ओवरऑल मैंगो खेती के लिए है जी। एक अपने ज़िले में और अपने आसपास किसानों के साथ जो उसमें ज़्यादा जुड़े हुए हैं और जो उसकी तरफ काम करते हैं, ये उसके लिए है जी। तो विभाग से क्या बेनिफिट या क्या गाइडलाइन मिलती है? वो हमें कई गाइडलाइन देते हैं जी। कई बार तुम जैसे अब हमें मशीनरी ख़रीदनी होती है, वो ज़्यादा महंगी होती है, तो उस पर सब्सिडीज़ देते हैं। अगर हमें किसी टेक्निकल कीड़े या किसी कीटनाशक के ऊपर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी ये प्रोवाइड करते हैं, तो हमें गाइड करते हैं कि कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए।
जब हमें सॉइल की एनालिसिस करवानी होती है, पता लगाना होता है कि फर्टिलाइज़र कैसा डाल कौन सा और कब कैसा डाला जाए, तो उसमें भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये सरकार कहती है कि आय डबल होगी या आय बढ़ेगी, तो मानते हैं आय बढ़ रही है इससे? हाँ जी, आय इनकम आपकी आम खेती इनकम। से इसमें? हाँ जी, इनकम तो खेती में हमेशा इंटरेस्टिंग सी रहती है, कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है, पर इससे एफिशिएंसी और जो हमारी सहायता होती है वो काफ़ी होती है जी। मतलब सरकार के प्रयास सफल हैं जो आपकी आय बढ़ाने में कर रही है। हाँ जी, काफ़ी हेल्प मिलती है किसान को जी। तो आपको जो है कितना इनाम मिला है ये इनाम जी 11,000 रुपये का था। और क्या मिला था आपको? साथ में ये ट्रॉफ़ी दी है जी और उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है।